अखिल स्वामी जी, ये जो धनंजय भाई स्क्रिप्ट बता रहे हैं, ऐसी स्क्रिप्ट क्या लिखी गई है चैनलों पे? आपको क्या लगता है अखिल स्वामी जी, कहाँ से ये बातें निकल के आ रही हैं? देखिए संजय जी, पहली बात जो अरुण जी ने कहा कि पूरे वातावरण को राममय बनाया जा रहा है और ये धर्म का प्रचार हो रहा है। देखिए मैं ये मानता हूं कि आज जो हो रहा है वो पूरे वातावरण को अधर्ममय बनाया जा रहा है, सनातन धर्म विरुद्ध बनाया जा रहा है, सनातन धर्म का हनन हो रहा है। देखिए मुझे सनातन धर्म की जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो गुरु शिष्य परंपरा लगती है, और गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा अगर उदाहरण कोई है तो शंकराचार्य हैं। जैसे सबने यह कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मोदी जी पे चुटकी ले रहे हैं, उन पे व्यंग कर रहे हैं, इसलिए कि इस राम मंदिर के उद्घाटन पे मोदी जी को ऐसा फंसा दिया है लोगों ने, और मुझे ऐसा लगता है इसमें चंपत राय सबसे बड़े दोषी हैं। और ये नृपेंद्र मिश्रा वगैरह, पता नहीं मुलायम सिंह यादव जी के साथ इन्होंने काम किया था तो कहीं ये सपा के कोई रिप्रेजेंटेटिव ना हो, इन्होंने मोदी जी को फंसा दिया है। देखिए अगर मेरे गुरु कहें, जैसे आपने शुरू मेरा जब बताया कि मैं मेरा परिचय दिया, आपने कहा मैं निर्भीक होकर बोलता हूं। आज मैं आदि मुक्तेश्वरानंद जी को, स्वामी जी महाराज को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर गुरु और शिक्षक डर के मारे झूठ बोलने लगे और सत्य वचन न करे तो गुरु रहने योग्य नहीं है। और देखिए स्वामी जी ने एक और बात कही, स्वामी जी ने कहा, उन्होंने बताया, आप लोगों ने सुना होगा, क्यों कहा जाता है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज। उन्होंने कहा शास्त्रों में कहा गया है कि जो भोजन है, गृहस्थ जो भोजन बनाए उसका पहला स्वामी सन्यासी है। शंकराचार्य अपने हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खा सकते, वो भिक्षा में मिला हुआ भोजन खाते हैं। तो जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जो शास्त्रों के गुरु हैं, जिनसे मैं सनातन समझता हूं, शास्त्र समझता हूं, आपने और आप जैसे, मतलब आपका मतलब जिन लोगों ने मोदी जी से ये 22 तारीख का कार्यक्रम नियत करा दिया, पूरे सनातन धर्म और शास्त्रों के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसलिए ये हो रहा है कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, वो मिश्रा जी करेंगे। अच्छा चलिए, आप दरी में सोते हैं, मान लीजिए दरी में सोते हैं, आप सो जाएं दरी में। हिंदुस्तान में 140 करोड़ में से 120 करोड़ लोग दरी भी नहीं होता और सोते हैं। झुग्गी और झोपड़ी में 10 बाई 10 के कमरे में 15 लोग रहते हैं। आप बंबई चले जाइए, एक झुग्गी में 15-15, 20-20 लोग रहते हैं और उनको खाना नहीं मिलता है। और गटर के नीचे घुसकर हम लोगों का जिस प्रकार से जो गंदगी को साफ करते हैं, और कितने लोगों की उसमें मौत हो जाती है। अगर आप विष्णु का अवतार हैं, क्योंकि मैं ये कल्पना करता हूं अगर आज भगवान विष्णु होते इस धरती पर, राम होते और कृष्ण होते, क्या करते? क्या अग्निवीर में बच्चों को बिना नौकरी के 4 साल के लिए दुश्मनों के सामने परोसे जाने से राम और कृष्ण खुश होते? जो वादे आपने किए थे, 450 रुपए का सिलेंडर, 31 रुपए का धान खरीदना, अगर आपने नहीं पूरा किया, यह क्या भगवान विष्णु करते? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सलाहकार है मोदी जी के, वो उनके खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक निर्णय परिवर्तित करवाया है, जहां पे हुआ कि मिश्रा जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मिश्रा जी को संकट में डाल दिया है, क्योंकि देखिए मैं एक धर्म भीरू आदमी हूं। आपको पता ही है कि ब्रह्मा जी का एक मंदिर है पूरे हिंदुस्तान में, विष्णु जी के लाखों होंगे, महादेव के करोड़ों होंगे, क्योंकि ब्रह्मा जो है सृजन करते हैं, एक हैं, विष्णु पालनहार है, लाखों में है, और शंकर क्योंकि महादेव हैं, वो हनन करते हैं, वो प्रलय करते हैं, इसलिए उनके करोड़ों लोग डरते हैं। और आप धर्म से डर नहीं रहे हैं, आप शास्त्रों से डर नहीं रहे हैं। जो भी आदमी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जिसको ये कह रहे हैं, वास्तविकता में मेरे गुरु ने अगर कह दिया, शंकराचार्य ने अगर कह दिया कि ये जो है शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र सम्मत नहीं है, और भगवान इससे नाराज हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, मैं उनका शिष्य होने के नाते ये कहता हूं 22 तारीख को जो जो लोग जाएंगे वो अधर्म का पात्र होंगे, सनातन विरुद्ध लोग होंगे,
और सनातन के खिलाफ चलने वाले होंगे, क्योंकि वो गुरु के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। संजय जी, अच्छा बताइए मुझे, शंकराचार्य लोग क्यों नहीं जा रहे? क्या ऐसा क्या चीज है कि जो शंकराचार्य अखिल जी जा ही नहीं रहे, कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, चारों को चारों शंकराचार्य ने कह दिया। और शंकराचार्य के लिए भक्त लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य कौन होते हैं? शंकराचार्य कोई कार सेवा में आए थे जब ये अयोध्या वाला मूवमेंट हो रहा था। तो इसमें है क्या, असली चीज क्या है अखिल जी? देखिए संजय जी, अगर और जो ये शंकराचार्य हैं, ये महादेव का रूप हैं। जैसे रावल जो हैं वो बद्रीनाथ केदारनाथ के रावल जो हैं वो बद्रीनाथ केदारनाथ के प्रतिरूप हैं। शंकराचार्य का जीवन ये लोग जाके देख लें। और इन मूर्खों को ये नहीं पता है, हाईकोर्ट के अंदर डिसीजन में इन्हीं स्वामी अतिमूर्तेश्वरानंद महाराज का जो एफिडेविट था और जो उनकी गवाही थी, उसी पे निर्णय हुआ है और वो उसमें प्रतिवादी थे। स्वामी जी ने ही ये केस लड़ा है और उन्हीं की गवाही पे केस जीता गया है और ये उनके खिलाफ प्रपंच कर रहे हैं। देखिए, पाप के भागीदार हैं ये सनातन धर्म को मानने वाले। इन्होंने मोदी जी को ऐसी जगह फंसा दिया है, वरना जो हिंदू धर्म में जो भगवान से डरने वाले लोग थे वो बीजेपी को वोट कर रहे थे। आज के तारीख में जो सही में भगवान से डरने वाले हैं, जो असली सनातनी हैं, जो कि महादेव की और राम के कोप का भाजन नहीं बनना चाहते, ऐसे लोग को इन्होंने मोदी जी के खिलाफ खड़ा कर दिया है। आप जानते हैं शंकराचार्य महोदय के करोड़ों भक्त हैं, करोड़ों। किसी एक अखाड़े के भी इतने नहीं होंगे। और पहले जो व्यवस्था थी, अखाड़े भी इन शंकराचार्यों के अधीन आते थे। नए नियमानुसार उनको अलग कर दिया गया है और नए नए एक ढोंगी और इस प्रकार के शंकराचार्य और महामंडलेश्वर खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन वास्तविकता में आदि गुरु शंकराचार्य के 4 रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं एक शुद्ध सनातनी हूं। मेरे लिए ये 4 गुरु, अगर मुझे भी आमंत्रण मिला होता, मैं न जाता। इसलिए न जाता क्योंकि मेरे गुरु ने कहा यह शास्त्र सम्मत नहीं है और वो अधर्म के भागीदार होंगे जो इस कार्यक्रम में जाएंगे। मेरा निवेदन है, मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी 22 तारीख के कार्यक्रम को स्थगित कर दीजिए। अगर कोई दुर्घटना घट गई 22 के आसपास, सारा दोष आपके सिर पे चला जाएगा और जीतता हुआ इलेक्शन आप हार जाएंगे। मैं पढ़ रहा था अखिल जी, एक भक्त थे, वो लिख रहे थे सोशल मीडिया पे कि ये शंकराचार्य बहुत बोल रहे हैं मोदी जी, इनके यहाँ भी ईडी और सीबीआई भेज देना चाहिए इनके आश्रमों में। ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, अभी तो थोड़ी बहुत सीटें मिलने की संभावना है। अगर शंकराचार्यों के मर्यादाओं के खिलाफ, अभी तो उन्होंने भगवान श्री राम की मर्यादाओं के खिलाफ किया है काम। श्री राम की जो मर्यादाएं हैं उसका हनन किया है। मैया सीता को इग्नोर किया है, बजरंग बली को इग्नोर किया है। कहीं बजरंग बली का नाम नहीं आ रहा है, कहीं मैया सीता का नाम नहीं आ रहा है। और जिनके प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो बाल रूप के भगवान हैं। अरे जब गृहस्थ थे भगवान श्री राम, उनकी पत्नी थी मैया सीता, हमारी सबकी मां थी, उनके लवकुश पुत्र थे, तो बाल रूप में उनको दिखाने की, और जो स्वयंभू भगवान मौजूद हैं, तो ये न्याय नौटंकी करने की क्या आवश्यकता है? शंकराचार्यों की मर्यादाओं के खिलाफ अगर इन्होंने कोई कदम उठाया, एक सीट के लिए तरस जाएंगे। मेरे जैसे सनातनी लोगों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। मेरे गुरु का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। you